और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। उस कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ऐसी खबरें हैं अभी तक। माना जाए कि अब जो दूसरी कैबिनेट होगी उसमें आप भी शामिल होंगे। तो हमको अंदाजा 12 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, तो कैबिनेट का सवाल ही नहीं है। और रही बात, तो मैं तो पहले कह चुका हूँ कि आचार संहिता तब लगेगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो अच्छा, एक सवाल और है, कुछ पद को लेकर भी चीजें चल रही हैं कि आपको डिप्टी सीएम जैसा पद दिया जाए, क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं। हमने कभी उनसे डिमांड नहीं की है कि आप हमको डिप्टी सीएम बनाइए कि सीएम बनाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक साधन है कि भाई गरीबों के कल्याण के लिए, हित के लिए, उनकी भलाई के लिए एक प्रतिनिधि पावर में होता है, तो थाने, ब्लॉक, तहसील, जिले पर लोग बात सुनते हैं। तो हमारे लिए चाहे वो मंत्री पद हो, चाहे कोई भी पद हो, मायने नहीं। हमारा एक ही मायने है, गरीब कमजोर की सेवा। कोई विभाग ऐसा जो अभी तक आपने कहा हो दिया जाए जिसमें आप आगे काम करें, जिसमें काम करने की इच्छा आपकी पहले भी रही हो और अब चाह रहे हो कि वो विभाग हो जिसमें आप बेहतर काम कर पाएं? कोई विभाग हो, धरती पर कोई भी काम करना हो तो ओम प्रकाश राजभर एकदम सक्षम है। कोई काम। आप बलिया में थे और प्रत्याशी को लेकर कुछ सवाल उठे। आपने कहा कि लगातार लोगों को दिया जा रहा है, जो लोग वास्तव में काम कर रहे हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, कल जो मैंने बोला था, कल हमारी भीड़ को, जब मैं दिल्ली गया था 2 तारीख को, मैं मऊ में एक रैली किया। उसके बाद अमित शाह जी का फोन आया कि आप 7:30 बजे आपका कार्यक्रम में मिलने का आ जाओ। तो मैं वहाँ से दिल्ली चला गया। तो वहाँ हमारे पूर्व सांसद, जो कल तक बहुजन समाज पार्टी से सांसद हुए थे, बिरादरी के सांसद हैं, वो बसपा ज्वाइन कर लिए हैं। तो उनको उम्मीद है कि सलेमपुर से हमको टिकट मिलेगा। वो पूरी भीड़ रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ, जितने लोग उनके थे, वो प्रचार कर रहे थे कि रैली में न जाओ, ओम प्रकाश राजभर नहीं आएंगे। 1 बजे तक बरसात होती रही, हमारे लोग लड़ते रहे, जूझते रहे। इतना सोशल मीडिया से लेकर के माउथ मीडिया तक प्रचार हुआ कि मीटिंग में न जाओ। वो आएंगे भी नहीं और मीटिंग कैंसिल हो गई है। मतलब पहली लाइन थी कि मीटिंग कैंसिल हो गई है और ओम प्रकाश जी दिल्ली चले गए हैं, वो नहीं आएंगे। इस तरह का काफ़ी हमारे लोग जूझे उसमें। उसके बाद मौसम खुला, 1 बजे के बाद फिर लोग आना शुरू किए, आए। उसी बात पर मैंने कहा कि एक व्यक्ति यहाँ गरीबों की सेवा के लिए बिना पावर के वो काम कर रहा है, बिना पावर के, समाज सेवी। वहीं 5 साल सांसद रहे, बसपा का कल तक आपने बाजा बजाया और आज समाजवादी पार्टी का बाजा बजा रहे हो। ओम प्रकाश राजभर के विषय में प्रचार कर रहे हो कि मीटिंग कैंसिल हो गई। हमारी पार्टी के मालिक आप नहीं हो, समाजवादी पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी के मालिक नहीं हो, आपके मालिक अखिलेश जी हैं। ये भ्रांति फैलाना बंद करो। 5 साल थे, 5 साल में क्या कभी आपने 5,000 रुपया किसी गरीब को दिया इलाज के लिए? मैं विधायक हूं, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए विवेकाधीन से सबसे ज्यादा रुपया 2018 में कहा था, सबसे ज्यादा रुपया कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया। 403 विधायकों के बीच में उन्होंने कहा। इसी बात को मैंने वहां कहा, तो वहां लोगों ने उसका बाल का खाल निकाल दिया कि जो वर्तमान सांसद है उसके विषय में इन्होंने बोला। हम रैली को रोकने का जो प्रयास किया, तो वहां का वर्तमान सांसद तो नहीं किया। वो क्यों करेगा? उसको तो और खुशी थी कि बिना पैसे का कार्यक्रम हो जा रहा है हमारे क्षेत्र में। तो वो पूर्व सांसद जो बसपा का सांसद रहा, राजभर जाति का है, वो बड़ी तेजी से प्रचार किया। इस नाते हमने ये बात बोला था। आप तो कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी ने भी अपनी 51 सीटें घोषित कर दी हैं। 29 सीटें बची हैं, जिसमें आपकी भी सीटें हैं और बाकी के जो सहयोगी हैं उनकी भी सीटें हैं। सीटों को लेकर क्या कुछ है? कितनी सीटों पर अब आप मैदान में जा रहे हैं? देखिए, 2 तारीख को बुलाया गया था, हमने वहाँ 3 सीट की बात की है। उन्होंने 1 सीट तो फाइनल कर दी, दूसरी सीट पर चर्चा होने लगी।
तो हमारी कोशिश थी सलेमपुर, तो उसके पहले ही घोषित कर दिया था हमारे जाने के पहले, तो हमने उसको छोड़ दिया। तो हमने कहा गाजीपुर आपकी बची है, बलिया बची है, आप इस दोनों सीट में से एक सीट और हमको दे दो, बिहार में हमको एक सीट दे दो। इसी पे चर्चा पर चर्चा हमारी उनकी हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, और इस पे हम लोग फिर मंथन करते हैं तो बताते हैं। सलेमपुर से आप रहे? नहीं, सलेमपुर घोषित हो गया है, घोषी फाइनल हो गया है। ये भी चल रहा है कि जिस सीट पे आप चाहें तो अपना प्रत्याशी दे देंगे, लेकिन सिंबल भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। नहीं, हम वो काम नहीं करते। आपने बिजली को लेकर भी कल एक सवाल उठाया कि बिजली जैसे दूसरे जगहों पे फ्री है तो सभी जगह एक जैसा संविधान है, तो सभी जगहों पर इस तरीके की व्यवस्था होनी। आज भी कह रहा हूँ, जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, देश एक है, तो फिर दो तरह की बात क्यों? पंजाब और दिल्ली में बिजली गरीबों को फ्री मिल रही है, घरेलू बिजली, तो फिर अमीरों के कर्जे अगर माफ हो रहे हैं तो गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं? ये तो मैं बराबर बोलता हूँ, कोई नई बात थोड़े बोलता हूँ। हम तो 21 साल से चिल्ला रहे हैं। ये तो गरीबों के हित की बात है, गरीबों की भलाई की बात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी तो कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे। वो अपनी योजना बना करके, हम अब जो भूखा है वो तुरंत चाह रहा है कि हमको जल्दी रोटी मिल जाए, हमारा पेट भर जाए। अब इसका पेट भरा तो धीरे धीरे कह रहा है कि भाई चलो बनने दो, बन जाता है, मिलेगा। न्यूज़ वन इंडिया आपको मंत्री बनने के लिए बधाई देता है, क्योंकि अब बिल्कुल मजबूत सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल आप मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। आपको धन्यवाद। अभी मुझे राजभवन या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। ये तो है ना कि कल हो सकता है। ये तो लंबे समय से आप लोग आस लगाए हैं। धन्यवाद। ये है सुहेल दो, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो बता रहे हैं कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा, और खबरें हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, उसी से हमें भी पता चल रहा है। और जहां तक राजभवन का सवाल है, अभी तक उनके पास फोन नहीं आया है, और लगातार वो अपनी बातों को लेकर कायम है, और लगातार कहीं न कहीं चीजें आगे बढ़ रही हैं। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो देखिए, ओपी राजभर तो कह रहे हैं कि अभी मुझे कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि शायद कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और ओपी राजभर शपथ ले सकते हैं।